एक शांत गांव था, जिसके चारों ओर सुनहरी गेहूं की लंबी लहराती फसलें फैली थीं। वहीं रहता था राघव, एक मेहनती किसान। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो अपनी फसलों का हाल देखने खेत में पहुंच जाता था। उस साल की शुरुआत कठिन थी। तेज सूखी हवाओं ने उसकी नन्ही पौधों को कमजोर कर दिया था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके कुएं से पानी ढोकर उसने खेतों को फिर से जीवंत कर दिया। महीनों बाद फसलें लहराने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूमते हुए जैसे राघव को धन्यवाद कह रही थीं। गांव वाले भी हैरान थे। जिस खेत को सबने खोया हुआ मान लिया था, वो सबसे खूबसूरत खड़ा था। शाम को राघव अपनी चौखट पर बैठा गरम चाय की चुस्की ले रहा था और डूबते सूरज की रोशनी में चमकते खेतों को देख मुस्कुरा रहा था। उसी समय हवा बदली, पहले हल्की, फिर अचानक तेज। आसमान मानो काले पर्दे से ढक गया। पक्षी बेचैन होकर उड़ने लगे, मवेशी हाँफने और हैंगने डुलने लगे। फिर राघव ने उसे देखा। क्षितिज पर एक विशाल भंवर, धूल और रेत का ऊंचा गर्जन करता तूफान, इतना बड़ा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह सीधे उसके खेतों की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल बैठ गया। नहीं, अभी नहीं, उसने बुदबुदाया। वो भागता हुआ खेतों में पहुंच गया। गेहूं की बालियां उसके कपड़ों से टकराकर जैसे उससे मदद मांग रही थीं। उसने तेजी से अपने हाल ही के कटे ढेरों पर तिरपाल डालने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी प्रचंड थी कि हाथ से छूटती जा रही थी। तूफान और करीब आता गया, गरजता, दहाड़ता, सबको निगलने वाला। तभी धुएं जैसे धूल में से आकृतियां उभरने लगीं। गांव वाले, राघव, हम आ गए, वे चिल्लाए। जो कभी उसकी मेहनत पर हंसे थे, वही लोग दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचे। औरतें, मर्द, बच्चे, सबने मिलकर तिरपाल पकड़ लिया। हवा के थपेड़ों से लड़ते रहे और फसल को बचाने की कोशिश करते रहे। 1 घंटे तक वे तूफान से जूझते रहे और फिर जैसे अचानक आया था, वैसे ही तूफान थम गया। दूर कहीं आसमान में खो गया, एक गरजती परछाई की तरह। धूल बैठी, हवा शांत हुई। लोग इधर उधर देखने लगे। फसलें टूटी फूटी थीं, पर खड़ी थीं। ढके हुए अनाज के ढेर सुरक्षित थे। मेहनत बच गई थी। राघव थककर घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, थकान के, डर के और राहत के। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तूने धरती का साथ नहीं छोड़ा, वो बोला। हम भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। राघव ने आधी टूटी, आधी बची फसल की ओर देखा। आज उसने अकेले नहीं, पूरे गांव के साथ मिलकर फसल बचाई थी। तूफान बहुत कुछ ले गया था, पर राघव को उसका अपना गांव लौटा गया।